नमस्कार प्रणाम आप सबके स्वागत बा आपके अपन चैनल इंटेलिजेंट बिहार में। तो आप सब तक थंबनेल देख ही ले लो कि हर बिहारी बनेगा अब करोड़पति। देखिए करोड़पति बनल कोई बड़ी बात नहीं के, अब बहुत कठिन काम भी नहीं है। हर एक आदमी करोड़पति बन सकता, बस एक डिसिप्लिन और नॉलेज के जरूरत है। एक डिसिप्लिन फॉलो करे के बाद साथ ही साथ एक नॉलेज चाहिए जेकर सारे हर एक इंसान करोड़पति बन सकता। आज के टॉपिक है ये बा। इससे पहले भी हम 2 वीडियो बना चुकल बानी इन्वेस्टमेंट के ऊपर और स्टॉक मार्केट के ऊपर कि इन्वेस्टमेंट का होखेला, स्टॉक मार्केट का। जाही पहले वो वीडियो के देखी समझी, फिर इस वीडियो के देखी ताकि स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज अपने के क्लियर होके। हम आयल बानी यही चीज ला हम मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सबके हम एजुकेट कर दी ताकि आप भी अपन फाइनेंस के अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, आप भी एक अच्छा खासा रकम जमा कर सके, आप भी एक करोड़पति बनल कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक इंसान करोड़पति बन सकता, हर एक बिहारी करोड़पति बन सकता। तो चलिए समझाता नहीं कि करोड़पति कैसे बने के बाद एक एक चीज हम अभी बताएं। महीना में आपने के इनकम बांटे, सैलरी बांटे, ओकर कुछ हिस्सा तो अपने के सेविंग अकाउंट में रखत हो क्या, और कुछ हिस्सा अपने के इन्वेस्ट करत हो क्या। कहाँ करत हो क्या? हो सकता कुछ लोग एफडी में करत हो, फिक्स डिपॉजिट में, कुछ लोग करत हो LIC में, कुछ लोग करत हो रियल एस्टेट में, तो कुछ लोग जमीन जायदाद खरीदत हो अपन अपन हिसाब से, अपन अपन हैसियत के हिसाब से। फंड के सहारे अपने के कैसे इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकता नहीं। ठीक बा, तो चलिए सबसे पहले समझल जाओ कि म्यूचुअल फंड का होखेला। देखिए म्यूचुअल फंड में जब पैसा हमने के जो डाली नहीं, एक बहुत बड़ा संख्या में पैसा इकट्ठा होकेला और उ पैसा जब एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाला। एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही म्यूचुअल फंड के स्टार्ट करेला। समझ गए नहीं बात के? एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करता है और बहुत बड़ी संख्या में जब हमने के जा करके म्यूचुअल फंड में पैसा लगावल जाला। तो आप नाम से भी समझ सकता नहीं कि म्यूचुअल फंड मतलब म्यूचुअल, काफी लोगों के समुदाय जब इकट्ठा होकर के पैसा लगावेला और वो पैसा जब कहाँ जाला, वो पैसा जाला स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ से भी पैसा जब स्टॉक मार्केट में ही जाला, लेकिन यहाँ पे एक प्रोफेशनल बा अपने के पैसा के मैनेज करेला। अब सबके तो स्टॉक मार्केट के नॉलेज ना हुई। स्टॉक मार्केट काफी आसान चीज भी नहीं है ना, काफी टफ बाटे, समझे के पड़ेला, हर एक चीज बारीकी से जाने के पड़ेला। तो सबसे बेस्ट तरीका बा कि म्यूचुअल फंड के सहारे हमने के इन्वेस्ट करें। तो समझ गए नहीं म्यूचुअल फंड का होखेला? म्यूचुअल फंड AMC शुरू करेला और एसेट मैनेजमेंट कंपनी जगह कहल जाला, और उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में हमने के पैसा लगावनी, इन्वेस्टर सब पैसा लगावेला और वो पैसा जब शेयर मार्केट में जाके लग जाएला इनडायरेक्ट तरीके से विथ हेल्प ऑफ प्रोफेशनल के हेल्प से। वो एनालिसिस करेला कि कहाँ कहाँ कौन कौन स्टॉक में लगावे के बाद कौन कौन शेयर खरीदे के बाद एक डिटेल एनालिसिस हो गया, ओकरा कहल जाला म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्लियर हो गया। अब देखिए हमनी के म्यूचुअल फंड में कहाँ पैसा डालेगा, हमनी के म्यूचुअल फंड में डाले के बाद ऐसा जगह जहाँ से हमनी के रिटर्न अच्छा हो गया। और रिटर्न कितना है कि चाहिए? रिटर्न इतना है कि चाहिए जितना महंगाई बा उससे दुगुना कम से कम है कि चाहिए। अगर महंगाई 5% बाटे तो कम से कम 10% के रिटर्न हो गए, तब जाकर के जब अपने के पैसा जब एक अच्छा खासा अमाउंट जब भविष्य में जमा हो जाएगी, उस पैसा से आप कुछ भी कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करे से पहले 3 चीज के ध्यान देवे के पड़ेला हमने के। पहला बाटे रिटर्न, दूसरा बाटे रिस्क और तीसरा बाटे टाइम। ठीक बा, रिटर्न, रिस्क और टाइम हमने के सबसे पहले सोचे के हमने के रिटर्न कितना चाहिए, उसी हिसाब से हमने के फंड सेलेक्ट करेगा। अगर केकरो 15% के रिटर्न चाहिए तो उस हिसाब से ट्रैक रिकॉर्ड, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख करके देखे कोई कि हाँ ये कितना % के रिटर्न देता, 15% के रिटर्न देता कि ना देता, पिछले 5 साल में देले बा कि ना देले बा। उसके बाद देखे कोई टाइम, हम कितना टाइम में इन्वेस्ट करके चाहता नहीं, 5 साल 10 साल 15 साल भी जाते कि हमारा हिसाब से कम 15 साल तक इन्वेस्ट करके चाहिए। 15 साल अपने के इन्वेस्ट करें तो करोड़पति बने से कोई माई के लाल नहीं रोक सकत, बहुत ही आसानी से अपने के करोड़पति बन सकता नहीं। अभी हम बताएं धीरे धीरे कैसे बन सकता नहीं। और तीसरा होखेला रिस्क। देखिए जितना ज्यादा रिस्क होई उतना ज्यादा रिटर्न होई। रिस्क इतना बा तो रिटर्न इतना बा, रिस्क इतना बा तो रिटर्न इतना बा। इस चीज के समझिए, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न।
लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। अब देखिए एफडी में कोनो रिस्क होकेला ना होकेला, बैंक में केनी पैसा डाल देने रिटर्न कितना 3 और 4%। एलआईसी में पैसा डाल देनी कोनो रिस्क बा नहीं के, अपने के पता पैसा इतना मिल जाए, कितना मिलेला जितना डालनी हो से 20-30 हजार 50 हजार रुपए ज्यादा मिलेला, रिस्क नहीं हुआ तो उतना ही रिटर्न मिली। और वो तरीके से रिस्क लेके अगर अपने के म्यूचुअल फंड में पैसा लगा होता नहीं तो रिटर्न भी ज्यादा मिली, अपने के सारा शौक पूरा हो जाए। आप सोच ना सकता नहीं, सारा शौक पूरा हो जाए। जी हाँ, तो अब चलिए समझल जाओ कि म्यूचुअल फंड कितना तरीके के होखेला। म्यूचुअल फंड 3 तरीके के होखेला, अपने की स्क्रीन में भी देख सकता नहीं। म्यूचुअल फंड 3 तरीके के होखेला, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड का, इक्विटी म्यूचुअल फंड में का होखेला कि सारा पैसा जा करके स्टॉक में इन्वेस्ट होखेला, 100% इन्वेस्टमेंट ऑन स्टॉक, स्टॉक में जाकर के इन्वेस्ट हो जाए, शेयर मार्केट में जाकर इन्वेस्ट हो जाए। इनमें का होखेला रिस्क ज्यादा होखेला लेकिन रिटर्न भी अपने के ज्यादा मिली। और दूसरा होखेला डेट फंड। डेट फंड में का होखेला कि रिस्क बहुत कम होखेला लेकिन इनमें रिटर्न भी अपने के कम मिली कंपेयर टू इक्विटी मार्केट। एक होखेला हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में का होखेला कि कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी और डेट, ये दोनों के मिला करके हाइब्रिड फंड बनाया गया। इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट और डेट फंड दोनों के मिला करके हाइब्रिड फंड बनाया गया। कुछ पैसा अपने के जैसे 60% इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हुए और 4% डेट फंड में इन्वेस्ट हुए। समझ गए नहीं? 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड होखेला, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। इक्विटी में कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे सही? कम से कम 5 साल से ज्यादा। डेट फंड में 5 साल कर सकता नहीं, और हाइब्रिड फंड में भी 5 साल से ज्यादा तक के इन्वेस्टमेंट होगी चाहिए, 10 साल 15 साल करीब बहुत अच्छा रिटर्न मिली, अपने सोच ना सकता नहीं। तो ये अपने के समझ में आ गया टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अब बात करता नहीं कि कहाँ इन्वेस्ट करे के बाद। देखिए अगर अपने के रिटर्न ज़्यादा चाहिए, भविष्य में चाहता नहीं कि एक अच्छा खासा अमाउंट जो बा जमा हो जाए, तो अपने के इन्वेस्ट करे को ही इक्विटी फंड में। अगर पिछले 5 साल 6 साल के रिकॉर्ड देखा था नहीं तो इक्विटी फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न दिलवाते हैं, 20%, 22%, 25%, 30%, 30% से भी ज़्यादा रिटर्न दिले बाटे। तो इक्विटी फंड में अपने के इन्वेस्ट कर सकता नहीं। अगर अपने का रिस्क कम ले पा 7% 8% के रिटर्न चाहिए तो अपने के डेट फंड में इन्वेस्ट करी। डेट फंड में आराम से 8% 9% के रिटर्न जो बा लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा। हाँ, उसके बाद बाटे हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में भी अपने के इन्वेस्ट कर सकता नहीं, एमे भी जो बा 30% 25% मतलब रिटर्न मिलल बाटे, 25% 30% 20% के रिटर्न तो मिलल बाटे। लॉन्ग टर्म में आराम से आदमी जो बा 25-30% के रिटर्न कमा सकता हाइब्रिड फंड से। यहाँ तक क्लियर बाटे? इन्वेस्ट करे से पहले 2-4 चीज भी देखल जरूरी बा कि अपने के कहाँ इन्वेस्ट करता नहीं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी हमने के इन्वेस्ट कर सकता नहीं, जैसे लार्ज कैप में करे के बा, मिड कैप में करे के बा, स्मॉल कैप में करे के बा, कि लार्ज एंड मिड कैप में करे बा। जैसे लार्ज कैप में का होखेला, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बाटे वो टॉप 100 स्टॉक में इन्वेस्ट करेला, टॉप 100 स्टॉक्स। और मिड कैप में का होखेला, टॉप 150 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करल जाला। और स्मॉल कैप में 250 स्टॉक्स जो होखेला टॉप वो में इन्वेस्ट करल जाला, और लार्ज मिड कैप में भी 250 स्टॉक्स के अंदर में इन्वेस्ट होखेला। तो अपने के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता नहीं। और दूसरा तरीका का बाटे, दूसरा तरीका बाटे डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से भी अपने के इन्वेस्ट कर सकता है। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होखेला कि अपने के मल्टी कैप में इन्वेस्ट करे के बा, कि फोकस फंड में इन्वेस्ट करे के बा, कि और ये वैल्यू ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट करे के बा, कि इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करे के बा। अब मल्टी कैप में क्या होखेला, इन्वेस्ट होखेला मार्केट कैप के हिसाब से। मल्टी कैप फंड में जब जेकर मार्केट साइज ज्यादा हुई वही फंड में इन्वेस्ट हुई, मार्केट साइज के हिसाब से इन्वेस्ट होखेला। अब फोकस्ड फंड में क्या होखेला कि फोकस्ड फंड में जब टॉप स्टॉक में इन्वेस्ट हुई, फोकस हाईली फोकस्ड फंड में स्पेसिफिक इंडस्ट्री ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट होखेला, जैसे कि ऑयल इंडस्ट्री हो गया, एफएमसीजी इंडस्ट्री, स्पेसिफिक इंडस्ट्री ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट होखेला। वैल्यू ओरिएंटेड फंड होखेला एगो जो हाईली वैल्यूड स्टॉक जो मानो वही में इन्वेस्ट हुई, जो अपसाइड ट्रेंड में बाटे वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट होगा, पोटेंशियल स्टॉक में इन्वेस्ट होगा। इंटरनेशनल फंड का मतलब होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में म्यूचुअल फंड के सहारे से इंटरनेशनल स्टॉक में जाकर के अपने के पैसा इन्वेस्ट हो जाए। तो एक हो गया, दूसरा हो गया जी बाई डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो गया, डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और तीसरा हो गया थीम के हिसाब से कि कौन थीम में अपने के इन्वेस्ट करके चाहता नहीं।
बहुत तरीके के थीम बाटे कि अपने के सेक्टरल बैंकिंग फंड में इन्वेस्ट करके चाहे खाली बैंकिंग फंड के शेयर में जाके पैसा इन्वेस्ट हो जाई। अगर एफएमसीजी में इन्वेस्ट करेंगे चाहता है तब म्यूचुअल फंड के सारे खाली एफएमसीजी कंपनी में इन्वेस्ट होई। आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करके चाहता है सिर्फ आईटी कंपनी में इन्वेस्ट हो, तो ये थीम ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होगा कि इसी आईटी सेक्टर में ही इन्वेस्ट होगा या फिर बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट होगा या फिर मतलब एफएमसीजी में इन्वेस्ट होगा। पर्टिकुलर थीम उसी सेक्टर में जाके अपने का पैसा जो है इन्वेस्ट होकेला। अब फंड हाउस भी काफ़ी तरीके का फंड हाउस बाटे हमारे इंडिया में, अपने की लिस्ट देख सकता नहीं, काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड कंपनी बाटे जेमें जाकर के अपने के इन्वेस्ट कर सके। HDFC, आदित्य बिरला, ICICI, IDBI, ठीक बा, NJ म्यूचुअल फंड, क्वांटम म्यूचुअल फंड, DSP, HSBC, इन्वेस्टको, बहुत सारा म्यूचुअल फंड कंपनी बाटे जहाँ अपने जा सकता नहीं, जाके इन्वेस्ट कर सकता नहीं। देखिए ये तो हो गया म्यूचुअल फंड के बारे में हम अपने को पता ही नहीं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा का। अब हम आपने के एक हॉट चीज़ बताओ तानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ तानी कि अपने के करोड़पति कैसे बन सकता है। देखिए अगर अपने के करोड़पति बने के बाद तो डिसिप्लिन तरीके से तो पहले इन्वेस्ट करे के हुई और इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू 10-15 साल तक तो कम से कम करे के हुई। अगर 15 साल तक अपने के इन्वेस्ट करनी 15,000 रुपये का महीना से, पर महीना 15,000 रुपये अगर अपने के इन्वेस्ट करता नहीं और 15 साल तक करता नहीं तो 15 साल में अपने के पास जो पैसा हो ना, अगर 15% के भी रिटर्न दे, हम सबसे कम बोलता नहीं, 15 साल में तो 20, 25, 30% के भी रिटर्न मिल सकता, लेकिन कम से कम बोलता नहीं 15% के हिसाब से भी रिटर्न मिलल ना, अपने के आराम से 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा जमा हो जाए। लेकिन डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने के डिसिप्लिन फॉलो करे के बाद और कंटिन्यू इन्वेस्ट करे के बाद। अब अपने को बोले कि हर महीना 15,000 इन्वेस्ट करल बहुत मुश्किल बाटे, सब ना कर सकता ना, कोनो 15,000 रुपया खाली कमेबे करेला, कोनो 20,000 कमेबे कहाँ से करी। तो कम से कम हम बोले कि 5,000 रुपया के इन्वेस्ट करी महीना के और अगला 20 साल तक करी, 15-16% के भी रिटर्न मिल गया तो अपने के 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा जमा हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा जमा हो जाएगा। तो अगर अपने पास पैसा बा तो 15,000 रुपया पर महीना की इन्वेस्ट करी, 15 साल तक 1 करोड़ से ज़्यादा जमा हो जाएगी। अगर पैसा कम कमाता नहीं, 20-30,000 रुपया का महीना बा तो कम से कम 5,000 रुपया पर मंथ म्यूचुअल फंड में डाली और अगले 20 साल तक अपने के 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा जमा हो जाए। अपने का सोच नहीं सकता नहीं। आशा करता नहीं कि अपने म्यूचुअल फंड के बारे में समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ समझ में ना आया तो अपने के बताई, ताकि और भी डिटेल वीडियो और भी कुछ नया कुछ जाने के बाद तो उसके बारे में हम बताएं। चलिए हमारे चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी, लाइक करी और शेयर करी, क्योंकि ये मतलब पहला चैनल हटे पूरे बिहार में जब भोजपुरी में सारा इन्फॉर्मेशन अपने तक पहुँचावल के कोशिश करता नहीं सर, कि पूरा इन्फॉर्मेशन जो बाटे अपने के भोजपुरी में देवल जाओ, सारा कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ठीक बा, प्रणाम।